हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं के अंग्रेजी विषय का ब्लूप्रिंट के अंग्रेजी विषय में आपके किस किस भाग से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उनकी तैयारी किस तरह से करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझ लेना चाहिए। ब्लूप्रिंट को समझने के बाद हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसकी तैयारी शुरू कर देंगे। तो ब्लूप्रिंट को समझ लेते हैं। तो पहला जो सेक्शन है, तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट में जो अलग अलग भाग दे रखे हैं, ठीक है। ए भाग जो है ब्रिज कोर्स का है, बी वाला रीडिंग वाला है, ठीक है। सी में है ग्रामर एंड कंपोजिशन है, उसके बाद डी में लिटरेचर टेक्स्ट बुक है, ठीक है। तो इस प्रकार यह ABCD 4 भागों में बताया गया है। तो इसमें जो सेक्शन ए है, ठीक है, सेक्शन ए जो है ब्रिज कोर्स है और ब्रिज कोर्स में से यहाँ पर A1 A2 A3 A4 और A5 तक दे रखे हैं। जो कि सबसे पहला A1 है अनसीन पैसेज है और A2 भी अनसीन पैसेज है। मतलब ये जो दोनों हैं, ये दोनों जो है अनसीन पैसेज है, ठीक है। अनसीन पैसेज ब्रिज कोर्स में से पूछे जाएंगे आपके पहला और दूसरा। और इसमें जो 1 अंक के 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाले में भी 1 अंक वाले 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन जो दूसरे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे। और ये पूरा जो सेक्शन ए है ब्रिज कोर्स वाला है 30 नंबर का है। पूरा जो सेक्शन ए है ब्रिज कोर्स का या 30 नंबर का है और उसमें 2 अनसीन पैसेज है, ठीक है, 2 अनसीन पैसेज है यह। इसके बाद A3 पर जो है A3 वाला भाग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 आउट ऑफ 12, मतलब 12 में से 10 जो ऑब्जेक्टिव हमें करने हैं। और ये 10 ऑब्जेक्टिव 10 नंबर के होंगे, एक एक नंबर के होंगे, ठीक है। 10 ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद A4 वाला जो भाग है, ठीक है, A4 वाला जो भाग है डू एज डायरेक्ट है 5 आउट ऑफ 7, मतलब 7 में से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं डू एज डायरेक्ट, ठीक है। ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन होंगे ब्रिज कोर्स के। और इसमें से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। डू एज डायरेक्ट में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। उसके बाद A5 वाला जो भाग है A5 फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, 5 आउट ऑफ 7, मतलब 7 में से 5 जो है आपको रिक्त स्थान करने हैं और ये 5 नंबर के होंगे, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार हमने देख लिया है कि ए वाला जो भाग है ब्रिज कोर्स में से 2 अनसीन पैसेज आएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 12 में से 10 करना है, फिर डू एज डायरेक्ट 7 में से 5 करना है और फिल इन द ब्लैंक्स जो है 5 में से 7 करना। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और कुल 30 नंबर के प्रश्न होंगे। ब्रिज कोर्स में से है आपके प्रश्न बैंक के अनुसार ये बताया जा रहा है ब्लूप्रिंट, ठीक है, जो कि बोर्ड द्वारा जारी की गई है। इसके आगे हम अगला भाग देखते हैं जो बी वाला भाग है रीडिंग, ठीक है। अब भी जो बी वाला भाग है वो रीडिंग से संबंधित है। रीडिंग इसमें भी 2 अनसीन पैसेज है। तो हमने देखा कि सबसे पहले ए वाले भाग में जो ब्रिज कोर्स से होगा उसमें भी 2 अनसीन पैसेज है जो कि ब्रिज कोर्स में से पूछे जाएंगे। उसके बाद जो बी भाग है रीडिंग, इसमें B1 और B2 2 भाग है, तो 2 अनसीन पैसेज होंगे। इसमें 2 अनसीन पैसेज जो कि 10 नंबर के होंगे, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 3 जो है दूसरे सब्जेक्ट के, मतलब 3 दूसरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे वाले अनसीन पैसेज में भी ऐसे ही हो किया जाएगा। तो इस प्रकार ये बी वाला भाग आपका रीडिंग से है जिसमें अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे। इसके बाद जो अगला भाग सी वाला है ग्रामर एंड कंपोजिशन, ठीक है, ग्रामर एंड कंपोजिशन से संबंधित यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो C1 C2 C3 और C4 और C5 5 भाग अलग अलग बता रखे हैं। तो जो C1 वाला भाग है फॉर्मल लेटर 1 आउट ऑफ 2, तो यहाँ पे फॉर्मल लेटर लिखना होगा आपको। 2 में से कोई सा एक, मतलब यहाँ पर आपको विकल्प दिए होंगे, 2 में से कोई सा भी एक अथवा वाला करना होगा, ठीक है। और यह पूरा जो सी वाला भाग है 26 नंबर का 26 नंबर का है यहाँ पर। तो यहाँ हमें समझ लेना चाहिए। तो इसमें एक फॉर्मल लेटर होगा, एक इनफॉर्मल लेटर होगा। यहाँ पे भी 1 आउट ऑफ 2, मतलब 2 में से एक विकल्प होंगे आपके पास, ठीक है। उसके बाद C3 में एस्से राइटिंग है, ठीक है, 1 आउट ऑफ 4, 4 ऑप्शन में से एक कोई सा भी आपको निबंध ऐसे लिखना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद C4 वाला जो भाग है नोट मेकिंग एंड समरी का है, मतलब नोट मेकिंग 3 नंबर की होगी, 2 नंबर की समरी आएगी इसमें। उसके बाद C5 वाला जो भाग है ट्रांसलेशन से संबंधित है। ट्रांसलेशन मतलब हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके लिखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार यह पूरा जो सी वाला भाग है, ठीक है, C1 C2 C3 C4 और C5 है, कुल 26 नंबर का है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि
कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 अंक के, 3 अंक के, 5 अंक के और 6 अंक के प्रश्न दे रखे हैं। तो 2 अंक के क्वेश्चन में यहाँ नोट मेकिंग में एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, नोट मेकिंग में एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा, क्योंकि यहाँ दे रखा है नोट मेकिंग एंड समरी। तो नोट मेकिंग 3 नंबर का और समरी जो 2 नंबर के क्वेश्चन में समरी आएगी, और यहाँ पे 3 नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ नोट मेकिंग होगा। फिर यहाँ पर जो है, ठीक है, अगला जो है 5 नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, 5 नंबर में यहाँ पे होगा, ठीक है, 5 नंबर में यहाँ पर होगा एक जो इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर जो 5-5 नंबर के होंगे। और ऐसे राइटिंग जो है 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। लेटर और ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिक नंबर के भी होते हैं, तो इनकी आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें और क्या पूछा जाएगा। तो आगे जो डी वाला भाग दे रखा है, लिटरेचर इन टेक्स्ट बुक, ये आपकी बुक में से, जो आपकी बुक दे रखी है उसमें से पूछा जाएगा। तो डी वाले भाग में D1, D2, D3, D4, D5 और D6, ये 6 भाग दे रखे हैं। तो सबसे पहला जो D1 वाला है, D1 में एक्सट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम प्रोज 1 आउट ऑफ 2, 2 में से कोई सा एक प्रोज में से एक एक्सट्रैक्ट मतलब गद्यांश दिया होगा, और उसके आधार पर हमें 3 ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन दूसरा पूछा जाएगा, उसको पढ़ के हमें उसको जवाब देना है। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रैक्ट सेकेंड है D2 वाले भाग में, D2 वाले भाग में एक्सट्रैक्ट सेकेंड पूछा जाएगा, जो कि प्रोज से ही होगा। इसमें भी 3 ऑब्जेक्टिव और एक दूसरा क्वेश्चन होगा। उसी प्रकार D3 वाले भाग में क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज, तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी बुक में जो लेसन है उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे 4 आउट ऑफ 6, तो 6 में से 4 क्वेश्चन यहाँ आपको करना है। ठीक है, उसके बाद D4 है एक्सट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम पोइट्री। अब यहाँ पे पोइट्री में से एक पद्यांश पूछा जाएगा, और उसके आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके आधार पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो है 2 प्रश्न होंगे, और एक्सट्रैक्ट सेकेंड जो पोइट्री में से, इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे। अब D5 वाला जो भाग है एक्सट्रैक्ट, ठीक है, अब D5 वाला एक्सट्रैक्ट सेकेंड हमने देख लिया था। अब D6 वाला जो भाग है क्वेश्चन फ्रॉम पोइट्री, अब पोइट्री में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जितनी भी आपकी पोयम है उसमें से, और यहाँ पे जो है 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आउट ऑफ 7, 7 में से 5 क्वेश्चन हमें करने हैं, और ये 5 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार हमने देख लिया है कि किस भाग में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने ये भी देख लिया कि हमारे बुक में से कुल 34 नंबर के क्वेश्चन होंगे, बुक में से कुल 34 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें 2 एक्सट्रैक्ट प्रोज से होंगे, 2 एक्सट्रैक्ट प्रोज से होंगे, 2 एक्सट्रैक्ट जो पोइट्री में से होंगे, और प्रोज में से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कि 4 नंबर के होंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन ये होंगे, और पोइट्री में से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार हमने अच्छे से समझ लिया है कि किस भाग में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आगे यहाँ दे रखा है कोविड-19 के कारण आपके बुक में से कौन कौन से लेसन जो है डिलीट कर दिए गए हैं। तो इसमें है लेसन 1, लेसन 4 जो कि एक पोयम है, लेसन 7 जो कि पोयम है द डक एंड द कंगारू वाली, लेसन 10 जो काठमांडू है यह भी आपके कोर्स से हटा दिया गया है, और लेसन 10 में जो पोयम है द स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील पोयम जो है यह भी हटा दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया है, ठीक है, साथ ही यहाँ पर सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट इज केप्ट फॉर फन रीडिंग, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन असेसमेंट। तो जो सप्लीमेंट्री रीडर जो है मोमेंटम जो आपकी बुक है मोमेंट्स वाली, वह केवल फन रीडिंग के लिए, उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। तो अब इस आधार पर आपको आपकी अंग्रेजी की तैयारी करनी है, और अंग्रेजी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन के वीडियो जल्दी ही आने वाले हैं, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।